दोस्तों नमस्कार। मंदसौर गाथा देवीदास बैरागी के साथ YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी यात्रा है श्री दीपेश्वर धाम छिपावरा महादेव की यात्रा। इस स्थान की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ 2 राज्यों की सीमा मिलती है, साथ ही 3 जिलों की सीमाओं पर यह स्थान है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 3 नदियों का संगम भी है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम श्री दीपेश्वर धाम की यात्रा करने। मित्रों, छिपावरा गांव की कथा बहुत प्राचीन है। वह भगवान शिव व भस्मासुर से संबंधित यह स्थान है, क्योंकि जब भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा था, तब भगवान शिव यहाँ आकर रुके थे। और जब भस्मासुर का भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर मृत्यु को आलिंगन करवाया, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर यहाँ द्वीप प्रज्वलित कर भगवान शिव को आश्रय स्थल से बाहर निकलने की प्रार्थना की थी। इसलिए इस स्थान का नाम दीपेश्वर महादेव भी है और छिपावरा भी है। यह कथा प्राचीन कथा है और भी ऐसी अनेक कथा यहाँ से जुड़ी हुई हैं। साथ ही जब जावरा के नवाब ने यहाँ एक ढांचा बनवाने का प्रयास किया था, तब के पूर्व ठिकानों व राज परिवारों के राजपूत राजाओं द्वारा यहाँ भयंकर युद्ध भी किए थे। आज भी इस स्थान पर राजपूत समाज से जुड़े अनेक किस्से व स्थान हैं। मित्रों, हम प्रवेश करते हैं श्री दीपेश्वर जी महादेव के प्राचीन मंदिर में व उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे इस मनोरम दिव्य स्थान की। कथाएं हर मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ की कथा आपको आनंदित कर देगी। विषय हमने आपको पूर्व में बताया है। वीडियो लंबा होने के कारण हम इतना विस्तृत नहीं बता सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में आपको विवरण हमने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री दीपेश्वर महादेव का यह स्थान अत्यंत प्राचीन होने के साथ साथ त्रिवेणी संगम के कारण जो लोग गंगा जी, गया जी या उज्जैन नहीं जा पाते हैं पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए, वो श्री दीपेश्वर धाम क्या यहाँ आ सकते हैं। इस स्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ 3 नदियों का संगम है। एक चंबल, दूसरा शिप्रा, तीसरी कुछ ही दूरी पर काली सिंध। साथ ही 3 जिलों का संगम भी है। जिस स्थान पर हम अभी खड़े हैं, यह स्थान रतलाम जिले के क्षेत्र में आता है। साथ ही यदि हम नीचे चलेंगे तो चंबल नदी का एक साइड का किनारा मंदसौर जिले में आता है, तो शिप्रा नदी का एक साइड का किनारा राजस्थान के झालावाड़ जिलों में आता है। इसलिए इस स्थान पर मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा तो मिलती ही है, साथ ही राजस्थान के झालावाड़, मध्य प्रदेश के रतलाम व मंदसौर जिले की सीमाओं का संगम भी यहाँ है। वह 3 नदियों के संगम के कारण यह त्रिवेणी संगम भी बन गया है। इस स्थान पर हम यदि मंदसौर की ओर से आएँ, जो काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है लेकिन कठिनाइयों भरा रास्ता है, यहाँ हम सीतामऊ से साताखेड़ी से टाटका होते हुए आ सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पर परेशानियां अधिक आ सकती हैं। इसलिए हम स्वयं भी
मंदसौर जिले के उस क्षेत्र से न जाकर रतलाम जिले के बरखेड़ा से कुछ दूरी पर होकर गांव शिपावरा पहुंचे हैं। मित्रों, हमने दीपेश्वर महादेव जी के दर्शन तो आपको करवाए हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं त्रिवेणी संगम की ओर, जहां स्वच्छ पवित्र जल से युक्त संगम स्थल हैं, जिस स्थान को गंगा माता भी कहते हैं। मित्रों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितनी शांति, हरियाली व आनंदित करने वाला क्षण है। आप जीवन में एक बार ज़रूर शिपावरा धाम आए, आपको आनंद आ जाएगा। मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलों के दर्शन आपको प्रतिदिन घर बैठे करवा रहे हैं, ताकि आप सभी को आपके क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी हो। यूँ तो स्थान बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी स्थानों को सिर्फ वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उन्हें ही पता है। उन स्थानों का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन सभी स्थानों को मंदसौर के साथ साथ देश दुनिया में जाना जाए, पहचाना जाए, इनका विकास हो, यहाँ धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटक बढ़े व यहाँ रोजगार भी पैदा हो। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें प्रतिदिन कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही बहुत सारे बंधु हमें विभिन्न प्रकार की सलाह देते हैं कि आपको यह सुधार करना चाहिए, यह सुधार करना चाहिए। हम निश्चित ही प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने कार्य को और अधिक अच्छा बनाने का कार्य करें। तो चलते हैं त्रिवेणी संगम की ओर। ये आप देख रहे हैं चंबल नदी, चंबल के उस ओर का किनारा मंदसौर जिले का है। सामने जो बांध दिख रहा है, आगे काली सिंध नदी है, और सामने जो आपको किनारा दिख रहा है वो झालावाड़ जिले का किनारा है, जो शिप्रा नदी के उस ओर है। हम नीचे घाट से होते हुए संगम स्थल तक पहुंचते हैं। वो आपको वहां से थोड़ा अच्छे से बताएंगे कि यह स्थान कैसा मनोरम स्थल है। मित्रों, यहाँ आकर आप निश्चित ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप कभी भी यहाँ सपरिवार भी आ सकते हैं। पहले यहाँ रास्ते की भयंकर समस्या थी, लेकिन अब थोड़ा सुगम रास्ता हो गया है। आप सपरिवार भी यहाँ कभी भी आ सकते हैं। पहले जैसा अब यहाँ माहौल नहीं है। वह निश्चिंत निर्भीक होकर आप भगवान श्री दीपेश्वर महादेव के धाम आ सकते हैं। यह पतित पावनी चंबल नदी है। चंबल के उस ओर का किनारा मंदसौर ज़िले का है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हम एक तरीके से मंदसौर में भी हैं। और जो सामने आपको बांध दिख रहा है, उस बांध से थोड़ा आगे काली सिंध नदी है। साथ ही यह जो किनारा दिख रहा है, यह शिप्रा नदी के उस ओर का किनारा है, जो राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हैं। शिप्रा भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री चरणों से यहाँ आकर मिलती हैं। वो यह प्राचीन घाट है। एक तरीके से यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा है, तो यह स्थान दोनों का है। यहाँ अभी हम जहाँ चल रहे हैं, ये जो टीला क्षेत्र है जहाँ मंदिर स्थापित हैं, यह रतलाम जिला है, तो इसे हम रतलाम भी कह सकते हैं। अगर घाट क्षेत्र में जाएं तो उसे मंदसौर भी कह सकते हैं। इसलिए 2 राज्यों, 3 जिलों व 3 नदियों के संगम स्थल पर भगवान श्री दीपेश्वर जी महादेव सभी के हैं। तो हरियाली से आच्छादित त्रिवेणी संगम के इस मनोरम स्थल वो अति प्राचीन भगवान श्री दीपेश्वर महादेव के धाम पर आप जरूर आएं, दर्शन करें। तब तक हम चलते हैं एक अगली मनोरम यात्रा पर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व अधिक से अधिक शेयर करें।
वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरम, धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थल ढूंढ कर ला सकें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, हर हर महादेव। और इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो।